पाकिस्तान इज गोइंग टू गो इनटू अ डार्क एज। क्या कह रहे हैं? हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। कैसे? तो आपको भी पता है और सबको पता है, ये गुलाम मुल्क है, हम गुलाम मुल्क में रह रहे हैं। आजादी की अहमियत यकीनी तौर पे वही कौम बता सकेगी ना जिस कौम ने आजादी हासिल की होगी, स्ट्रगल की होगी। Oh yes, you are right. हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज भी IMF के गुलाम हैं, हम आज भी वर्ल्ड बैंक के गुलाम हैं, हम आज भी चाइना के गुलाम हैं। आजादी होती क्या? हमको नहीं पता। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं। डिसेंसी, मोरालिटी, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हार भी कबूल है। इस वक्त हालत क्या है हमारी? रोटी खाने के लिए नहीं है घर में। 30,000 रुपया बिल आया, जो मैंने 1.5 लाख की फ्रिज ली थी ना, यकीन मानो को वो मैंने ना 30,000 में दे के मैंने घर का जो बिल है ना वो अदा किया। एक धेला नहीं बचता। 24 रोटियां नहीं घर में, ये 24,000 बिल है। ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। जब 4 रोटियां होंगी तो एक एक रोटी सब खाएंगे। जब 2 होंगी और जब 8 होंगी और 10 होंगी, खुशहाली और तरक्की हर तरफ फैलेगी। पीने का पानी नहीं है। ये देखिए, ये चाचा की साइकिल कोई चुरा ले गया था। पाकिस्तान में तो चोर बचते ही है, मच्छरदानी तक नहीं छोड़ते हैं, तो चाचा की साइकिल क्या चीज है। तभी इस रिपोर्टर भाई साहब ने इनको एक साइकिल गिफ्ट की, जो किसी और ही मोहतरमा ने भेजी थी। वादा किया था कि इसको साइकिल लेकर देंगे, तो हमारी एक बहन ने ये साइकिल इनके लिए भेजा है। लेकिन चाचा का रिएक्शन देखो। ये साइकिल आपको मिल गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? खुशी हुई है देखकर साइकिल को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी मुझे वैसे जैसे मैं चाहता था वो खुशी तो मुझे नहीं हासिल हुई। ये कभी खुश नहीं होने वाले। जी। 1 hour later. तो खुशी क्यों नहीं हुई आपको? खुशी वैसे तो बहुत हुई है, खुशी तो इतनी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं। नहीं चाचा, पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें खुशी हुई है या दुख हुआ है, क्लियर कर लो। इतना कंफ्यूज क्यों है यार ये मुल्क? आज इस मुल्क के वो हालात हैं भी, ये लोग मांग नहीं सकते, बस इनको शर्म आती है, लेकिन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। जिस तरफ देख लो आप, गंद ही गंद है हमारी तरफ, समझ आइए। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो खड़े हैं इनके हालात बदलने चाहिए। कितनी देर ये जिंदा रहेंगे? कितनी देर शहबाज शरीफ कितनी देर जिंदा रह लेगा? 500 साल। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। मैं ऑन ऐलान कहता हूँ शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए, आटे के बारे में सोचना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खा के सो रहा। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रहमत दी है रब ने, लेकिन कभी उन्हें मिर्चों के साथ भी दे के सुलाना पड़ता है। नाउजुबिल्लाह, तौबा। भी बेटा चुप करके सो जाओ, कुछ नहीं होता। मांगना नहीं है किसी से, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भूख से मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग। शर्म आती है मेरे तुम लोग की सोच पर। अल्लाह के हुक्म से नहीं मांगेंगे, वो रब है हमारा देने वाला, और खुद खुशी हराम है, नहीं करेंगे। 10 बच्चे पैदा कर लो इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे दिल बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपका हाथ भी बहुत खुला है। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? जब भी ये हुकूमत आती है ना, 40 साल से हम देख रहे हैं, काम बंद हो जाते हैं, बिजली मिलती नहीं है, कोई काम होता नहीं है, बिल्कुल सड़कों पे लोग आ जाते हैं। जब लोग जलील हो जाते हैं ना, उस वक्त इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है। ना इधर काम है, ना इधर कोई बेंचो कोई इधर फायदा है, ना इधर कोई रोटी मिलती है। जो भी इधर आता है ना, वो कभी गंदम गायब कर देता है, कभी चीनी गायब कर देता है, कभी घ्यो गायब कर देता है। अब घ्यो का पहले क्या रेट था, ये कहते हैं जी उसने पिछले ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। 50 साल से हुकूमत तो ये कर रहे हैं। और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिली। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है। वो उससे भी बड़े नाअहल। उसने तो चलो 2-3 साल किए, 2-3 साल में क्या ऐसा हो जाता है? नहीं। तो 50 साल वाला ज्यादा काम करेगा या 2-3 साल वाला काम ज्यादा खराब करेगा? आप लोगों ने इतने महंगे मोबाइल रखे हुए हैं, तो ये कुछ बचता है तो फिर रखे है ना आपने। किस्तों पर ले हैं, किस्तों पर 30,000 का मोबाइल है, ये कितने का? 60,000 का मिला है। तोबा 2 साल में क्या जरूरत थी इस मोबाइल महंगे रखने की? आपको हुक्मरानों के शौक साढ़े शौक नहीं है, असि शौक नहीं कर सकते। तो साढ़े बच्चे नहीं कहते मोबाइल देखिए। सबसे पहले देखें, शौक उस वक्त पूरे होते हैं जब आपके घर में आटा हो,
आपके बच्चों के पास सारा कुछ हो, उसके बाद जितने मर्जी शौक पूरे करें। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आपके बच्चे भूखे पड़े हैं और आपको शौक की पड़ी हुई है। यही तो कयामत है। मेरे अगर बच्चे भूखे हो गए, मैं सबसे पहले उनके मुंह में नवाला डालूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुक्मरान किधर है। हमारे हुक्मरान मरियम नवाज जो बड़ी बड़े दावे करती हैं कि जी मैं पंजाब के हालात बदल दूंगी। वापस IMF को लाने वाला कौन है? IMF ने हमें आड़े हाथों लिया। वही है जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। हुकूमत क्या करे, ये इनके हालात बदल जाएं। ये हुकूमत ये करे कि काम सीमेंट भी सस्ता, पहले जो ये खाने की चीज़ें जो भी है, सीमेंट हर चीज़ जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए, पहले वाला रेट। और पहले पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल था तकरीबन 100-125 रुपए लीटर। अरे चाचा, तुम सीमेंट खाते हो क्या, पेट्रोल पीते हो क्या? मतलब खाने पीने की चीज सस्ती करवा रहा है और सीमेंट और पेट्रोल, गजब। हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी शर्म और गैरत मेरे ख्याल में खाने की ज़रूरत है। मगर नहीं जी, एक माह से हमारी दहाड़ी नहीं लगी तो जलीलो ख्वार घर से गाली बीवी से लड़ते हैं, गाली देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें मौत दे दो, इस खाने पीने से हमें अल्लाह पाक मौत दे दो। कश्मीर लोग ही कश्मीर, या अल्लाह ऐसा वक्त ना देखना पड़े कि हम अपनी इज्जत भी बेचने पे मजबूर हो जाए। मैं हैरान हूँ। आप तो यूनिफॉर्म पा के बैठ गई थी, अपने तस्वीरें वगैरह दे दी थी यूनिफॉर्म पहन के। पाकिस्तान की बेटी कहाँ से आ गई जो हमारा गरीबों का नहीं सोच रही? तो लगता है इन धड़कनों को आज किसी की नजर लग गई है। सियासत और फौज की मोहब्बत बेरंग और फीकी पड़ चुकी है। अगर हमें ये लगता था कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत पाकिस्तान को स्टोन एज में फेंकना चाहता है, भारत पाकिस्तान का बुरा चाहता है, तो यकीन कीजिए भारत कुछ भी ना करे तो हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी बार बार मार रहे हैं। और अब की बार हमने कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने सीधा कुल्हाड़ा मारा है और पाँव ही काट दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, अफगानिस्तान की खातिर लाखों पाकिस्तानियों ने अपनी जान और माल कुर्बान किया। आज वही अफगानिस्तान हम पर हमलावर है। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जाहिरियत। अब जो सिचुएशन हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं और अफगानिस्तान के जो वजीर हैं वो भारत जाते हैं और वहाँ पर जो सारी सिचुएशन होती है, ये सारा मामला क्या हो रहा है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी, उनका भी एक स्टांस रहा है कि इनके साथ बातचीत कर ली जाए, लेकिन जो कुछ वहाँ से हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में बातचीत कैसे की जाए। जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम को मुबारकबाद, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने 40 साल के बाद कोई गोल्ड मेडल जीता है। अब अरशद नदीम ने क्या कांड किया है वो जानने से पहले ये देखना जरूरी है, क्योंकि तभी तो वीडियो में मजा आएगा। पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, ओलंपिक्स मैनेजमेंट है, वो इनको खाने तक के पैसे नहीं देती। लानत है तुम लोग पे, लानत। आज अगर कोई ये कहे कि अरशद नदीम की कामयाबी में जी हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, सारा झूठ, मुसलसल झूठ बोलेंगे। अरशद नदीम इतना मिटा हुआ, इतना हम्बल इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो, उन्होंने कख नहीं किया अपने करियर में, टुल्लेबाज थे वो, सेलिब्रेशन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब देख के। इनका भी कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पब्लिसिटी। अब आज हर कोई अरशद नदीम के नाम पे अपना मंजन बेचेगा। ठीक है, जश्न मनाए, अच्छी बात है, हर पाकिस्तानी को मनाना चाहिए, लेकिन कोई क्रेडिट ना ले। आते हैं आज पर कि अरशद नदीम ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ क्या किया। जरा एक वीडियो देखिए अरशद नदीम, उनकी एक वीडियो के अंदर सिद्दीक जान भी उनके साथ मौजूद है। और ये सदीक जान है, फिजा की जान। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। जो भी है, सिद्दीक जान भी इस मुल्क का स्टार है। सिद्दीक जान के साथ किस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। दरअसल वो होता है कि बड़ा मुश्किल होता है, इतनी बड़ी थ्रो है। जब अरशद नदीम को कोई जानता भी नहीं था तब भी सिद्दीक जान का नाम था, और अगर आज सिद्दीक जान खुद चल के अरशद नदीम के दरवाजे पे गया, उनसे मिलने गया है, तो इतनी तमीज़ इंसान को होनी चाहिए कि आप किसी से अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो अपना मोबाइल 5 मिनट के लिए आप साइड पर रख सकते। इतने एटिकेट्स होने चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे यहाँ, क्या होता है हमारे यहाँ, और स्पेशली स्पोर्ट्समैन में, ये क्रिकेटर्स का भी मसला है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लोग स्टार बन जाते हैं,
लेकिन स्टार की तरह बिहेव कैसे करना है वो उनको सिखाया नहीं जाता। अच्छा, इंडिया में इसके बरक्स ग्रूमिंग होती है। आप उनके क्रिकेटर्स को देख लें, जब वो बात करते हैं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बात करें, जब वो हिंदी में भी बात करते हैं बड़ी नपी तुली बात करते हैं। हमारे क्रिकेटर्स आ लगे होते हैं, मतलब उनको बात भी करनी नहीं आ रही होती। प्रेजेंटेशन के वक्त जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास 2-4 रटे हुए जुमले हैं, सिर्फ वही बोल देते हैं। सिद्दीक जान कोई छोटा नाम नहीं है, पाकिस्तान के पाए का जर्नलिस्ट है। वो आपके साथ खड़ा आपसे बात कर रहा है और आपको लग रहा है जैसे पता नहीं कौन खड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, बेसिकली तो इन साहब को पता भी नहीं होगा इनके साथ कौन खड़ा हुआ है, इनको ये भी नहीं पता होगा सिद्दीक जान है किस चिड़िया का नाम। तो अभी तक धुआं उठ रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।